तो हम लोग देखते हैं 16 को, और 16 को देखने के बाद हम समझते हैं कि तो उसको कैसे बनाया जाएगा। फैक्टोराइज, ये बना, फैक्टोराइज करना था, ये कहीं बनाए हुए तो नहीं है, नहीं ये बना हुआ नहीं है सर, ये हमारे पास है। और इसको देखते हैं, बहुत आसान है, इसको भी देखना। अगर गौर से देखा जाए, गौर से अगर देखा जाए तो ये हमारा कुछ आइडेंटिटी का यहाँ करामात हो रहा है, आइडेंटिटी का कुछ भरपूर यहाँ पे यूज हुआ है। तो आते हम सवाल में। देखिए इसको फैक्टराइज करना था, कहने का मतलब इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ना है, x और y के अंतिम पायदान तक पहुंचना है। फैक्टराइज के मतलब तो आप समझते हैं, उसको फैक्टर में तोड़िए, उसको एकदम नीचे पायदान लेवल पे लेकर आइए, मतलब सॉल्व कीजिए, बहुत हद तक सॉल्व कीजिए, ये कर रहा है। देखिए ये कैसे बनेगा। ये सवाल में थोड़ा सा आप लोग को कठिनाई आ सकती है, लेकिन कठिनाई को दूर करने के लिए हम हैं। तो आप देखिए इसमें कोई बड़ा यूज नहीं। आप हमको ये बताइए कि ये क्या होता है। अगर बोला जाए अच्छा इसको एकदम सही जो हमारे पास आता है उसमें लिख देते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। ये अगर कहे तो अगर जब हम बस यही सही है, ज़्यादा क्या इसको बताना। बाइनोमियल थ्योरम 12th लेवल का बताए वो, उससे बहुत। तो यहाँ पे ये बनता है, लेकिन हमको इसी तरीके से फॉर्म में वहां तोड़ना है। मतलब आपको सिर्फ a + b का होल स्क्वायर याद है तो ये सवाल बन जाएगा। लेकिन जब सीधा उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सेम यही काम करना है, बनाना है इसी तरीके से, लेकिन कुछ नया अपने तरफ से कुछ ऐड करना है। और ये बहुत जरूरी है, ये चीज जो हम सिखा रही है 11th 12th, बाकी बात जहां भी मैथमेटिक्स के पोर्शन में बहुत जरूरी है। बहुत आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से सवाल को अपने रूप में ढाल रहे हैं ताकि अपना कुछ चीज उसमें लगा सके। तो ये देखना है। तो इसको देखते हैं। तो ये तो आपको याद है, ये बस यहां आते हैं। अब हम देखते हैं इसको हम लोग लिख देते हैं x² और उस पे होल स्क्वायर। लिख ही सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये अंतिम में एक्सपोनेंट के नियम से दोनों गुना होकर के x⁴ बन जाएगा। सिमिलरली हम कुछ ये y के साथ भी करेंगे। यहां तक तो हमको समझ में आ गया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। किस तरह से इसको तोड़ दिए स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हमको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, इसलिए क्योंकि a + b का होल स्क्वायर जो हमें वो हमें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर बना के देगा। और यहां से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर बन चुका। अब आगे वाले कंडीशन के लिए 2ab चाहिए। कहने का मतलब जो अंदर का इसको ब्लैक पेज से थोड़ा दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये अंदर का है और यहाँ पे जो ये अंदर का है, ये दोनों यहाँ आना चाहिए। उसी तरीके से x² और यहाँ अंदर का जो y² है, ये दोनों यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल में 2 लगा हुआ है, 2 के साथ, मतलब ऐसा कुछ बनना चाहिए, तब जाके इस फॉर्मूला में वो आ जाएगा। ये देखना था। लेकिन सवाल जो है वो 2 को छोड़ दिया है। सवाल जो 2 को छोड़ दिया है, अगर ऐसा होता तब तो अब तक में सवाल बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब क्या करें तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक नया x² को जोड़ देते हैं और एक नया x² को घटा देते हैं इस पॉलिनोमियल में। ये जो हमारे पास लिखा गया है, इसमें इसी में कुछ नया करेक्शन करके हम यही चीज को डाल रहे हैं और यही चीज को हटा रहे हैं। ऐसा तो कर सकते हैं किसी भी चीज में। आपके पास 10 रुपया और 10 रुपया ही रखना है,
तो हम आपको 2 रुपया दे और फिर 2 रुपया ले ले तो बात बराबर। तो वही चीज यहाँ पे कुछ दिया गया, कुछ निकाला गया, तो इसका मतलब इस पूरे में हम कुछ चीज चेंज नहीं किए हैं, जो असल में था वही असलियत में है। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये और ये दोनों एक तरीके का है, एक तरह से एक समान है, ये भी प्लस ये भी प्लस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब सवाल हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और ये दोनों जुट करके यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये वहीं पे रहेगा। इसका कोई अभी तक यूज नहीं है, इसके अगले स्टेप में यूज है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं इस फॉर्मूला पे, इसको जो लाने का जो हम लोग मेहनत कर रहे थे उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का 2 और 2, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। यहां तक तो हम देख लिए। यहां पे आपको फिर से इस चीज को दिखा देते हैं कि किस तरह से इस फॉर्मूला पे लाया गया। ये देखिए, यहाँ पे जो यहाँ था वो यहाँ आया, जो यहाँ था वो यहाँ आया, जो यहाँ था स्क्वायर वाला y का स्क्वायर वो यहाँ आया, और जो b का स्क्वायर था वो देखिए यहाँ पे आया। इसका मतलब ये जो तीनों टर्म है वो इस तरीके का बन चुका। जब बन चुका तो हम क्यों नहीं इसको और बनाते इसको नीचे लिख देते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से रिलेट कर पाए। तो जब बन चुका इसको ऐसे लिख देते ताकि और अच्छे से सही हो। तो बन चुका तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब छोटा करना। इतना बड़ा छोटा में तो आया, छोटा ही करना है। तो ये आप पूछिए सर ऐसा काहे किए, क्यों जरूरत था ये करने का? तो मेन मतलब यहाँ है कि आप छोटा कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, तोड़िए कहीं से कीजिए, छोटा कर दीजिए, फैक्टर में तोड़ दीजिए, वो कह रहा है। तो इसको हम लेके आते हैं कंप्रेस करके छोटा, और छोटा में क्या था कि जो पहला टर्म दूसरा टर्म का होल स्क्वायर। बच्चा क्या गलती करता है, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देता है। अरे बाबू, अंदर में स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अंदर में खुद अंदर में वाई स्क्वायर है, तो इस वजह से ये होगा ना कि ये होगा। ये तो नोटेशन से, ये तो दर्शाने के लिए है। ये दर्शाने के लिए कि अंदर वाला है तो आप उसका स्क्वायर कीजिए, अंदर वाला है तो उसका स्क्वायर कीजिए। यही चीज का 2a भी लगाइए, अंदर वाला है तो उसका स्क्वायर कीजिए, होल अंदर वाला है उसको लीजिए, उसी का 2a भी लगाइए, तो अंतिम में ये बन जाएगा। अब बचा क्या, ये बचा है। अब इसको भूल जाइए, अब ये कुछ काम का नहीं रहा, अब देखिए क्या होगा। अब अगर देखा जाए तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बारे में आप बताइए कि ये क्या होता है असलियत में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, पहला का स्क्वायर, यहां देखिए पहला का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, इसको आगे जाकर के ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो अभी लिख देते, कौन सी बड़ी बात है। चलिए, ये रहा पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, देखिए दूसरा का स्क्वायर था ना, दूसरा का स्क्वायर अभी था नहीं, पहला का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब जो भी अंदर वाला टर्म है, ये अंदर वाला एक बार जोड़ना है, अब मल्टीप्लाई करके एक बार घटाना है। तो अंदर वाला टर्म को एक बार जोड़ देते हैं और उसी अंदर वाले टर्म को एक बार घटा देते हैं, तो ये चले आएगा फैक्टराइजेशन के लिए सबसे अंतिम पड़ाव में। और अगर देखा जाए तो हमारे पास यही होना चाहिए आंसर।
तो यहाँ तक आ चुका और हमारा अगर आपको देखा जाए तो यही हमारा आंसर है, यहाँ पे यही हमारा आंसर है, बिल्कुल यही। हम तो यहाँ पे इसमें आंसर नहीं लिखा गया है और ना ही आंसर का पीछे कुछ है, तो हम आंसर भी नहीं देख पाए, ताकि हम मिला के आपको और बता देते कि बिल्कुल इसी तरीके से बना होगा, या देखे कुछ और तरह से इसको फैक्टराइज किया होगा, कुछ और फैक्टराइज के टर्म में लिखा होगा। लेकिन हमारे हिसाब से इसी तरीके से ये किया होगा, कुछ अलग मेथड से, या कहे तो कुछ अलग नहीं किया होगा। यहीं तक इसका अंतिम पड़ाव है, बिल्कुल ये हमारा आंसर किसी और चीज में नहीं लिखा गया होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है यहाँ पे 16 नंबर का। और उसके बाद हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आप 16 को अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह से बनाए, और आपको फिर भी थोड़ा सा दिक्कत आता हो, और जानते हैं ये सब सोचते कैसे हैं, ये सब सोचते कैसे हैं, तो इसका सबसे अगर कहे तो सबसे मेन चीज प्रैक्टिस। आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस इस चैप्टर के लिए करना पड़ेगा, ताकि आप इन सब सवालों को यहीं पे देख के बता दें कि क्या करना है। यहीं पे देख के अगर बताना है तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। यहाँ पे 2 आइडेंटिटी का यूज हो चुका, तो उसको हम थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे एक चीज ये और एक चीज यहाँ पे हमारा ये, और एक चीज हम और बताते हैं। मान लेते हैं कि इतना स्क्वायर इतना स्क्वायर इतना स्क्वायर में अगर आप दिक्कत हो जाता है, अगर आपको दिक्कत हो जाता है, तो आप कुछ और नहीं कीजिए, बल्कि आप क्या कीजिए, हम जानते हैं। देखिए अब आपको दूसरे तरीके से इसको बताते हैं, करना वही है, आइडेंटिटी भी वही लगेगा, लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से आपको बता ही देते हैं। देखते हैं ये चीज उससे मतलब कि हमारे सवालों को बनाने में जो गलतियां हैं वो कम कर देगा। वो चीज हम बता रहे हैं कि गलती इस सवाल में कैसे कम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हम 3 स्लाइड को खत्म किए, 3 लाइन को खत्म किया। आप देखिए आप एक चीज देखना, हमको मालूम है प्रैक्टिस के बल पे कि हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो प्लस स्क्वायर वाला यूज होगा, स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज होगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये पहले से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर को हम लोग ए मान लेते हैं अपने स्टाइल में ऐसे, और वाई स्क्वायर को हम लोग बी मान लेते हैं। अब गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर में बार बार बच्चा गलती कर देता अब नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर की जगह पर आप इसको रखते हैं, और वाई स्क्वायर की जगह पे बी को रखते हैं, और यहाँ पे ए बी। अगर देखा जाए तो फिर वही चीज होगी, या वही चीज करना है हमको इसमें लाना है ऊपर वाले में। तो 2 यहाँ होना मस्ट है, और 2 कब होगा जब हम दिमाग लगाएंगे। हम क्या दिमाग लगाए कि एक बार ए बी को जोड़ते हैं, एक बार ए बी को घटाते हैं। इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये 2ab बन जाएगा, और यहाँ पे 2ab माइनस ab, इसको छोड़ देते हैं, अब आते इधर। इसको अगर देखा जाए तो ये आ चुका इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में आ जाने पे इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये माइनस ab। अब हम गौर से अगर देखा जाए तो अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें इस आइडेंटिटी का यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, और यहाँ पे हमको स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का वैल्यू जो होता है उसको रख देते हैं, और रख देने पे हमको मालूम चल जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि ए तो यहाँ ये था, बी तो यहाँ ये था, और यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे माइनस ए बी आएगा ये वाला, जो कि यहाँ पे ये हो जाता है।
और उसके बाद का तो आपको मालूम ही है, हम ये कर देंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर ये और इसमें चलाएगा। तो आप यहाँ तक जो ए बी को हम माने और इस वाले आइडेंटिटी में गलती ना हो इसलिए हम लोग ए बी को मान लिए। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि जो पहला वाला था उसमें कोई चीज़ मान के नहीं बनाए थे, सवाल को उसी तरीके से बनाए थे। आपका यहाँ 16 होता है ख़त्म, उसके बाद 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 की ओर बढ़ते हैं। अगर देखा जाए 17 को हमारे पास तो क्या है देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ कोई दो नंबर है जो कि हमारे पास ये है x-1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। और एक और सेकेंड नंबर जो कि हमारे पास ये है x² - 1 है और ये हमारे पास x-3। तो इसका सबका हम नाम देते हैं, ये फर्स्ट नंबर और ये हमारे पास सेकेंड नंबर। अब हालांकि एलसीएम के बारे में आपको बता चुके, पहले हमको फाइंड द एलसीएम करना है। फाइंड द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर हियर, ये बताना है। तो अगर गौर से देखा जाए, अगर जानते हैं और बिल्कुल हम बताएं कि एलसीएम के लिए हम लोग हर एक टर्म का हाईएस्ट पावर को चुनना या कहे तो चूज करना एलसीएम कहलाता है। ये एक अच्छा कहे तो अप्रोच है, हम सवाल को या कहे तो सवाल को बना सके एलसीएम के तौर पे। हर एक टर्म का हाईएस्ट पावर को चुनना एलसीएम कहलाता है। ये हम कह सकते हैं यहाँ पे और यही होता है, यही करना है। तो अब हम लोग नंबर पे आते हैं, हम लोग सवालों पे आते हैं। और सवालों को अगर देखा जाए, आप समझ चुके होंगे, हम लिख इसलिए देते हैं बार बार और खासकर हिंदी में लिखते हैं ताकि सबसे हिंदी में इसलिए लिखना क्योंकि आप आसानी से इसको पढ़ सके और पढ़ करके आप इसको आसानी से समझ सके। कहने मतलब किसी भी टर्म का हाईएस्ट पावर अगर हम चूज कर लेंगे हर एक टर्म का तो वो एलसीएम कहलाएगा। तो काम करते हैं, हम लोग चुनते हैं। अगर फर्स्ट नंबर में देखा जाए तो 24 है, पहले 24 है, 42 है, 42 इसको अगर 2 से किया जाए तो 21, इसको अगर 3 से किया जाए तो 7। तो कहने का मतलब 42 के लिए 2 × 3 × 7 हम लोग लिखेंगे। अब आते हैं दूसरे वाले जो x जो अकेला है, इसको अकेला ही रखते हैं और यहाँ से x-1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर हम लोग, क्योंकि पहले से टूटा हुआ है, सबसे छोटा भाग में है। अब इससे छोटा इसको क्या करें, इससे छोटा कर सकते हैं, इसको क्या करें, इससे छोटा अगर करेंगे तो ये चलाएगा। और ये क्या छोटा है और ये 3 है, क्या ये छोटा है? ये छोटा है, बताइए ये छोटा है इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में? तो हम नहीं, ये छोटा नहीं है। इसका मतलब पहले से छोटा में इससे और छोटा, क्योंकि फैक्टराइजेशन के पार्ट में टूटा हुआ है, फैक्टर के रूप में टूटा हुआ है, एकदम छोटे पायदान पे पहुंचा हुआ है। और हमको सबको छोटे पायदान में पहुंचा करके तब हमको हाईएस्ट पावर को चुनना है। ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर का टूटा हुआ भाग। और अब हमारा सेकेंड नंबर की ओर कदम बढ़ रहा है और देखेंगे इस 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे x² है तो x² ही रहेगा। अब यहाँ का बात थोड़ा सा यहाँ का बात अलग है। अगर यहाँ से देखा जाए तो x² - 1 यहाँ तक आता है।
ये हमारा a माइनस बी कहेंगे मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आएगा और a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में अपने आप को तोड़ लेगा। कैसे? यहाँ पे x बराबर हो जाएगा a और y बराबर हो जाएगा 1। तो जब ये ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या चीज है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर जो कि x माइनस 1 जो कि x प्लस 1 में आ जाएगा। तो ये चीज टूट चुका, अब टूटा इसमें तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1। गौर से देखा जाए ये पहले से x माइनस 3 है। तो अब हमारे पास जितना भी टर्म था, जो कुछ था, सबको तोड़ते गए और सबको तोड़ के हम लोग उसी जगह पे उसको बैठाते गए और कुछ करना नहीं। अपने को सिर्फ तोड़ना है और तोड़ के एक जगह पे रखना है। अब हम लोग आते हैं LCM और LCM की ओर हमारे कदम को बढ़ते हुए हम देखेंगे पहला टर्म 2 और 2 में देखेंगे इन दोनों को अगर देखा जाए, इन दोनों को हाईएस्ट पावर 1 है, वही तो है। 3 को देखा जाए तो यहाँ पे 3 वाला टर्म नहीं है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 वाला टर्म बना देते हैं। बना दिए। ये क्या चीज है? 1। 3 पे पावर 0 का वैल्यू 1 करने का मतलब a पे पावर 0 का वैल्यू 1। a का कुछ भी चीज हम रख देते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए इसको 3 से किया गया, 3 पावर 0 से, ताकि आप हाईएस्ट पावर को चुनने में बता सकें कि कौन हाईएस्ट पावर है। आप अगर देखिए तो 3 पावर 0 और 3 पावर 1 ये हाईएस्ट 3 पावर 1 पावर है। 7 में यहाँ और यहाँ देखा जाए तो 7 पावर 1 है। x और x स्क्वायर में देखा जाए तो यहाँ पे x स्क्वायर है। x माइनस 1 में देखा जाए तो x माइनस 1 जो है वो हाईएस्ट पावर में है। x पावर 1 देखा जाए तो यहाँ पे नहीं है तो इसको बना देते हैं 0 डाल के, और यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ देखा जाए तो x माइनस 3 पावर स्क्वायर है। इतना आया इसका एलसीएम। अब इसको छोटा कर देते हैं, जो जहां तक हम गुना कर सकते हैं उसको करेंगे, एक बार में उसको लाएंगे। 7 3 जा हो जाएगा। अच्छा ये इसको क्या बताना, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा आंसर देख लेते हैं किस तरह से बनाया गया इसको, ताकि अगर हो सके तो 2-3 टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दिया हो तो फिर हमको बताना पड़ जाएगा। 17 का 17 में क्या किया कुछ ज्यादा नहीं किया गया। देखिए क्या किया है, आपको बताना है। ये क्या है, ये हमारा असल में x माइनस 1 और x माइनस 1 है ना। ये स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू हो रहा है, और ये एक बार x प्लस 1 यहाँ और एक बार x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आंसर तो हमारा यही था, लेकिन आंसर कुछ और रूप में दिया गया है, यही चीज लेकिन अलग से दिया गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों जो एक में गुना करके था, ऐसा यहाँ कतई नहीं है। यहाँ पे ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, और ये दोनों को अगर आपस में गुना किया जाए तो x माइनस 1 और x प्लस 1 जो कि हमारा अच्छा यहाँ पे पहले जो कि हमारा x माइनस 1 और x प्लस 1 यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि फिर बता दें x माइनस 1 और x प्लस 1 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। इन दोनों का यूज हो चुका, बचाइए ये यहाँ लिख देंगे, बचाइए x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और जब आप आंसर में देखिए तो बिल्कुल हमारे पास सेम चीज आया। इसका मतलब जो हम आंसर लाए वो बिल्कुल सही था, और उसको और सही कर दिए अकॉर्डिंग टू हमारा बुक। तो ये रहा हमारा 17 का सवाल। किस तरह से इसको बनाएं, किस तरह से अपने अप्रोच को सही करने के लिए अपने माइंड में जो बात बिठा कर रखे थे उसको सही करने के लिए ये नया चीज उसमें जोड़े, ये नया चीज उसमें किए, ताकि जो टर्म नहीं है वो टर्म आ सके। और इस तरह से 17 को हम लोग पूरा किए।
तो हालांकि कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उस सवाल को बिल्कुल फिर से बताएंगे, फिर से उस सवाल को फिर से रीअपलोड करेंगे बना करके। ऐसा नहीं कि वही वीडियो दूसरे वीडियोस को हम लोग उसी तरह शूट करेंगे। और जिन भी भाइयों का सवाल रहेगा उनका तो कमेंट हम उनके जवाब देंगे, और कमेंट यहाँ लगा भी देंगे एकदम हमारे बोर्ड पे कि इनके द्वारा पूछा गया सवाल है। तो 17 का यहाँ होता है खत्म। 17 का तो हम लोग 18 सवाल हम लोग 18 नंबर सवाल है कहाँ वैसे, तो 18 का सवाल यहाँ बनाया जाएगा। सवाल देखते हैं। इफ x plus 4 is factor of 3x square plus 13x plus k, then the value of k is। तो हमारे पास देख लेते हैं px कहे तो पोलिनोमियल जो हमारे पास है 3x स्क्वायर और प्लस 13x प्लस k, और इसका जो फैक्टर है, देखिए फैक्टर जो है वो x-4 है, x प्लस 4 है जबकि, ठीक। तो हमको बताना है कि इस k का वैल्यू क्या है। तो हमको बताना है कि फाइंड k की वैल्यू क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय फैक्टर। ये आपको बता चुके, फैक्टर का मतलब ये होता है उसे अगर अपनी भाषा में बोले तो उसे एकदम छोटे टर्म में तोड़ देना। जैसे 18 का अगर फैक्टर देखा जाए तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। और हम जानते हैं ये फैक्टर नहीं होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। और एक बात और अगर देखना है, कोई भी फैक्टर 72 मान लेते हैं, इसको अगर तोड़ा जाए तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक और 2 हो जाएगा। ये होगा 8 3 जा 24, और फिर बिल्कुल यही होगा, ये और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर देखा जाए अगर ये 2 इसको डिवाइड करे तो पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, ये 2 इसको पूरी तरीके से डिवाइड करे, इस 2 को ये भी डिवाइड करेगा, और ये 3 भी इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। फैक्टर मतलब उसके छोटे पार्ट करना, वो कर चुके हैं। और हर एक पार्ट इसको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको ना काटे, इसका हर एक पार्ट इसको पूरी रूप से डिवाइड कर देगा उसी तरीके से। बस उसी प्रॉपर्टीज का यूज, उसी अप्रोच का यूज हम लोग इसमें करेंगे। तो हम देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं हम। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे 6 है हमारे पास, और 6 का एक फैक्टर मान लेते हैं, एक फैक्टर हमारे पास 2 है, और हमको दूसरा फैक्टर खोजना है। तो दूसरा फैक्टर कब खोज सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं? लेकिन एक नियम मालूम है कि जो भी फैक्टर है वो अगर इसको डिवाइड कर दे तो कुछ ना कुछ बन के आएगा डिवीजर के क्वोशेंट के रूप में, और वो भी इसका फैक्टर होगा। देखते हैं, इस 2 से अगर 6 को डिवाइड किया जाए, ये 3 बन के आता है, इसका मतलब 3 भी इसका एक फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। अब 3 को अगर 6 से फैक्टर का नियम यही है, फैक्टर की पहचान है कि उससे डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड कर देने के बाद आपको जो निकल के आप अगर डिवाइड कर देते और पूरी रूप से ये कट जाता है अंतिम में, तो ये फैक्टर होता है। तो हम जानते हैं कि ये इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ 3 आएगा, और 3 भी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक फैक्टर दिया हुआ हो तो हम लोग उससे दूसरे फैक्टर को फाइंड कर लेंगे। और हालांकि अगर इसको देखा जाए, इस px को देखा जाए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल है हमारे पास,
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो फैक्टर होता है, दो फैक्टर ही होता है, जिसमें से अगर एक फैक्टर दे दिया गया हो तो दूसरा क्या हम नहीं फाइंड कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे फाइंड। कैसे करेंगे? क्योंकि फैक्टर का नियम है कि एक को डिवाइड कीजिए, दूसरे को लाइए, जिसे 6 के केस में किए थे। वैसे जहां पे दो फैक्टर नियम में हो, एक फैक्टर दिया हो, दूसरे फैक्टर को कब लाएंगे? जब इस बचे हुए फैक्टर, दिए गए फैक्टर से हम लोग इस पूरे px को डिवाइड कर दें। यहाँ पे दो नियम जानना है, दो बातों को ध्यान रखना जरूरी है। दो बात, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो पार्ट होगा, दो फैक्टर होगा और दो फैक्टर होगा। पहली बात इसका तो दो फैक्टर होगा ही, दो फैक्टर होगा अल्फा और बीटा, ये बात हम जानते हैं। और एक और नियम है कि अगर किसी भी फैक्टर से इसको डिवाइड किया जाए, या तो अल्फा से या तो बीटा से, तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। और ऐसी बात है तो हमको अगर एक मालूम है तो इसको डिवाइड करके दूसरे को तो मालूम किया जा सकता है। बस वही चीज यहाँ करना है हमको। अब करना है डिवाइड। अब हमको क्या करना है? डिवाइड करना है, ताकि दूसरे को निकाल सके। जिस तरह से 6 हमारे पास था, 6 होने के बावजूद हमको 2 भी था फैक्टर के रूप में, और दूसरे फैक्टर को निकालने के लिए हम लोग क्या किए? उस 3 को डिवाइड, उस 2 को डिवाइड किए 6 को, और तब हमको दूसरा फैक्टर निकल के आया। तो हम लोग अपने अगले एक्शन की ओर बढ़ते हैं, और अगर गौर से देखा जाए तो हम यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना ये है कि इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे, कोई दूसरा हम लोग के पास मेथड नहीं करना है, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर के तौर पे हमारे पास 2 टर्म है, और दोनों टर्म अपने आप से एकदम अलग है। तो हमको यहाँ हमको करना पड़ेगा डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड। You should have to apply long division method here। तो हम क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको एकदम ब्रीफली बताएं, लेकिन यहाँ पे हमको किसी भी रूप में पहले टर्म को काटना है। तो x + 4 में क्या बनाए? जो 3x बन ही जाए, 3x² बन ही जाए, और उसके अलावा कुछ और बने उससे मतलब ना। लेकिन किसी भी हाल में हमको ये लाना है, तो इसमें सबसे पहले तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे। ये x² बन जाएगा, ये 3 और यहाँ का 1 3 बना देगा। ऐसा कहने का मतलब कि हमको 3x से मल्टीप्लाई करना है, कि किसी भी हालत में हमको 3x² चाहिए, और यहाँ से ये 3x² बन चुका। और आगे कुछ भी बने उससे हमको मतलब नहीं, हालांकि जब x + 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 भी इसको मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा, और यही चीज यहाँ लिखा गया। अब अकॉर्डिंग टू नियम ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन पॉलिनोमियल, हमारा नीचे वाला टर्म माइनस होने पे बदल जाता है, और बदलने के बावजूद ये पहला टर्म खत्म हुआ। बचता क्या? एक x और प्लस k, जो कि ऊपर से लीजिए, ये x + 4, ये x + k। इस x + 4 में क्या चीज करे? जो पूरा खत्म करना है, क्योंकि ये फैक्टर है। x प्लस के सामने क्या चीज लाए? x + k के सामने क्या चीज लाए जो ये पूरा खत्म हो जाए। 2 के सामने क्या चीज लाए जो 2 पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, एक नया -2। 5 के जगह पे क्या चीज लाए? 5 के साथ में क्या लाए जो ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, तो -5। तो इसको खत्म करने के लिए हमको x
और माइनस के, माइनस एक्स और माइनस के हमको लाना पड़ेगा। तो माइनस एक्स और माइनस के लाने के लिए हमको यहाँ पे लाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है? एक बात और ध्यान रखना है, साइन बदल जाता है और हमको ये वाला साइन जरूरत है, तो जब साइन बदल जाता है और हमको जरूरत ये वाला साइन का है, तो इसका मतलब हमको इसका उल्टा साइन लेना है। मतलब यहाँ पे प्लस एक्स आना चाहिए और यहाँ पे प्लस के आना चाहिए, तो जाके ये क्या होगा, ये साइन बदल जाएगा प्लस माइनस में, तब ये कट जाएगा। अब हमको ये बताना है कि आप इस x+4 से ये क्या चीज यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे क्या चीज लिखिए ताकि ये खत्म हो जाए। तो k के जगह पे अगर 4 लिख दिया जाए तो ये खत्म हो जाएगा। k के जगह पर अगर 4 लिख दिया जाए तो ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे खत्म करने के लिए +1 से मल्टीप्लाई होगा, तब प्लस एक्स प्लस 4, साइन बदला, कहानी खत्म। बस यहाँ पे यही चीज हमारा दूसरा फैक्टर जो है वो आ चुका। k की वैल्यू हमारे पास k की ना वैल्यू चाहिए, ये दूसरा फैक्टर है, बिल्कुल ये दूसरा फैक्टर है, ये हमारा सेकेंड फैक्टर है, लेकिन हमको k की वैल्यू मांगा है। तो k की वैल्यू ये है हमारे पास, जो कि k की वैल्यू 4 निकल के आया। बताइए, हम फैक्टर दे रहे थे किस तरह से कि आप समझ में आ चुका होगा। हम अगर फिर दोबारा समझाएं तो इसी तरीके से समझाएंगे। तो आप पीछे देख सकते हैं अगर आप नहीं समझे। और यहाँ तक हमारा 18 का सवाल होता है कंप्लीट। हालांकि यहाँ भी तो 15, 16, 17 और 18 4 सवाल तो कंप्लीट हो ही चुका। इसका हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। तो स्वागत है फिर से आपका आज के इस नए वीडियोस में। तो आज जो हमारा सवाल है वो हमारा 18 तक पूरा हो चुका था पहले। आज का सवाल हमारा 19 से स्टार्ट होगा। जो हम ले चुके सारे सवालों को आपके सामने, उसको हम सॉल्व करने की अब कोशिश करेंगे। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, कोशिश क्या करना तो है ही। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए चलिए बनाते हैं सवालों को। सवाल में कहा जा रहा 19 नंबर का आपको सिंप्लीफाई करना है। आपके सामने तो सवाल है ही, लेकिन करना है सिंप्लीफाई किस चीज को, x+11 का होल स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग ऐसा जानते हैं कि इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, a+b का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता हमारे पास, बस उसी फॉर्मूले पे इसको लिख देना है, उसी फॉर्मूले पे इसको लिख देना है। जैसा कि मालूम है कि हमारा ये सवाल a के जगह पे x है और b के जगह पर 11 है। तो इस वजह से पहले का यहाँ पे अगर देखा जाए, इसका अगर स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर +2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस b स्क्वायर, करने का मतलब 11 का स्क्वायर। ये तो हम लोग बहुत पहले से, या कहे तो यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ये सब तो बहुत छोटी बेसिक बात है जो आप जान चुके होंगे 6 या 5 क्लास में ही। तो ये 19 का यहाँ होता है खत्म इस तरह से। जैसा कि आपको मालूम है कि दुर्गा पूजा खत्म हो चुका। अब दुर्गा पूजा के ठीक बाद 31 अक्टूबर को हमारा शायद दीपावली है। और इस दिन की तो अलग से एक महत्वता है। उसके ठीक बाद जो हमारा इमोशन 6 दिन बाद जो मनाया जाता है, 6 दिन बाद वो हमारा
महापर्व छठ है ही, तो इन दिनों भी आपके पास नहीं आ पाएगा वीडियोस। बाकी बात ठीक दुर्गा पूजा के बाद आपके सामने, उसी तरीके से ठीक दीपावली के सामने, ठीक दीपावली के बाद आपके सामने, और छठ के बाद तो छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं बनेगा हमारा मकर संक्रांति तक। तो ये हमारा आपको बस बताना था कि आपको हम 1 दिन 2 दिन डिले करने के बाद भी आपके पास रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, और अगर किसी दिन छूट जाता है तो बिल्कुल उस दिन वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, एडिटिंग में थोड़ा सा समय लग गया या बाकी बात किसी और काम के लिए हम लग चुके थे, लेकिन वो पुरानी कामों को भी हम आपके सामने रखेंगे। तो एक बार में यहाँ पे 2 या 3 वीडियो भी अपलोड हम कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे 19 का ख़त्म होता है, हम इसी बोर्ड पे थोड़ा सा साफ करके हम 20 का देखते हैं कितना बड़ा सवाल है। 20 नंबर का भी बस हमारा जो आइडेंटिटी है, अगर उसको आप याद करके रखिएगा तो ये सब बहुत छोटी बात है, बस सिर्फ कैलकुलेशन। 20 का अगर फर्स्ट नंबर देखा जाए, आपके सामने फिर सवाल है, यहाँ पे देखा जाए 5a + 2b का होल क्यूब, इसकी वैल्यू हमको जानना है। ये भी ठीक इसी तरीके से a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, इस तरह से टूट जाता है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की वैल्यू 5a है, जबकि b की वैल्यू 2b है। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब, तो a की जगह पर 5a का क्यूब हो जाएगा, फिर 2b का होल क्यूब हो जाएगा, और नीचे में ही हम लोग कर लेते हैं कि नीचे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। तो यहाँ पे 3 × 5a का होल स्क्वायर इंटू 2b + 3 × 5a इंटू 2b का होल स्क्वायर। इसको देखा जाए तो 5 का क्यूब 125, a क्यूब, b का क्यूब 8, और यहाँ पे 25 2 हो जाएगा 50 या 3 150 a² b, यहाँ पे 5 60ab², यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो आप जानते हैं 3 को यहाँ का 25 से मल्टीप्लाई किए और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया गया 150। इस 5 को यहाँ, इस 3 को इस 5 से इंटू करके 15, और यहाँ का 4 इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 20 का 20 नंबर का जो फर्स्ट नंबर, 20 का जो फर्स्ट नंबर का सवाल था वो आपके सामने है, वो हो चुका कंप्लीट। अब 20 का सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते हैं।